स्टूडेंट्स, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 6.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। इसको करने से पहले कुछ हमारे बेसिक कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से आने चाहिए। देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिचुएटेड बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस देन देयर एरियाज आर ऑलवेज इक्वल। मीन्स जब दो त्रिभुजे एक ही आधार व समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हों तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, समान या बराबर होता है। Two triangles are situated on the same base and between the parallel lines, then their areas are always equal। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ ए बी सी डी। देखिए यहाँ पर ए बी दोनों का आधार है, बेस। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ए बी पैरेलल टू डी सी, जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ, देखिए ए बी सी मैंने त्रिभुज ली है, यहाँ पर दूसरी त्रिभुज लेता हूँ ए बी डी। आप इस बात को ध्यान रखिए, ये हमारा मेन कंसेप्ट है। जब भी दो त्रिभुज एक ही आधार व समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। आप इस बात को याद रखिए। तो एक त्रिभुज मेरी ये होगी यहाँ पर, दूसरी त्रिभुज ये बन जाती है। एक बेसिक कंसेप्ट ये है। इसके बाद में हमारी जो मेन थ्योरम है उसको प्रूव कर रहे हैं। देखिए उसका सॉल्यूशन। हमारी एक थ्योरम है जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी बोलते हैं और जिसका नाम हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स इसलिए क्योंकि ये थेल्स ने बनाई थी। ठीक है, ये क्या कहती है कि भी एक त्रिभुज में, देखिए आप ध्यान से, एक त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। ये आपको प्रूव करना है। मीन्स किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो जो भुजा उन दो त्रिभुजों को अलग अलग पॉइंट पे काटती है वहाँ पर भी समानुपाती होती है। ये आपको प्रूव करना है। अर्थात देखिए यहाँ पे दिया ये है, आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। दिया ये है कि DE पैरेलल है BC। हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। ये हमारा मेन थ्योरम है। गिवन ये है AD इज पैरेलल टू BC एंड वी हैव टू प्रूव AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो देखिए थोड़ी सी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं कि भाई मैं BE को मिला लेता हूँ, यहाँ पर DC को भी मिला लेता हूँ। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कई त्रिभुज ऐसी होती है जब भी आपको लंब ड्रॉ करना हो, जैसे कि देखिए मैंने ये त्रिभुज ली, इसमें हम लंब डालते हैं तो ये हमारा लंब बन गया। अब लेकिन मैंने ये त्रिभुज बनाई, मान के चलिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अब इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं तो कहाँ ड्रॉ करेंगे, बाहर जाएगा। आप इस बात को समझिए, ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, EN यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखिए रचना में मैं लिखता हूँ कि EN लंब है AD पर व DM हमने मान लिया यहाँ पे लंब है AE पर। इस बात को आप अच्छे से समझिए, बिना इस कंस्ट्रक्शन के आप नहीं कर पाओगे। अब इसका सॉल्यूशन है, बस छोटा सा ही कंसेप्ट रहता है हमारा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ DBE। देखिए मैं एक साइड की ही त्रिभुज लेके चलता हूँ। स्टूडेंट आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं बता देता हूँ। 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर।
ठीक है। तो देखिए इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए 1/2 यहाँ पर जो बेस है हमारा AD बनता है, क्योंकि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको मोस्टली हम बेस मानते हैं, और EN यहाँ पे शीर्षलंब है, देखिए आप यहाँ पर अच्छे से। उसके बाद देखिए 1/2 इंटू दूसरी त्रिभुज है BDE, यहाँ पे बेस बनता हमारा BD इंटू, इसमें भी परपेंडिकुलर हमारा EN ही रहेगा, आप इस बात को अच्छे समझिए। इससे ये कैंसिल, EN से ये EN कैंसिल, मतलब AD बटे में BD, ये हमारा एक पार्ट हो गया है। सेम हम दूसरे पार्ट को प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए इसी पार्ट को। अब हम त्रिभुज लेके चलते हैं AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल। देखिए पहले हमने ADE ली थी और BDE ली थी, अब हम AED और ECD को ले रहे हैं, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। 1/2 बेस देखिए यहाँ पर AE बनता है मेरा, अच्छे से देखिए AE इंटू परपेंडिकुलर है DM, 1/2 बेस यहाँ पर देखिए EC और परपेंडिकुलर DM, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, मीन्स AE बटे EC, ये हमें मिलता है दूसरा पार्ट। बस अब कंक्लूजन रह गया। देखिए मैं कंक्लूजन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए, या तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार यहाँ तक आप देखिए, फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं, नहीं तो फिर कंक्लूजन को ऊपर लिख रहा हूँ, इस स्टेप के बाद में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए। मैं लिखता हूँ परंतु त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों त्रिभुजें एक जैसी हैं, एक ही है, एक जैसी क्या, दोनों त्रिभुजें एक ही है, ठीक है। एक तो बात ये है यहाँ पर, दूसरी बात ये यहाँ पर कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, देखिए आप, सॉरी हाँ BCD, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ली है DBE है, सॉरी मेरी थोड़ी सी गलती की, BDE। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई DBE का क्षेत्रफल बराबर है एरिया ऑफ CED। देखिए ऐसा क्यों, मैंने सबसे पहले बताया था, दोनों त्रिभुजें एक ही आधार DE पर और समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जो स्टार्टिंग में बताया था, जब भी त्रिभुजें एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए 1 व 2 से आप समझिए, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। मैं लिखता हूँ AD बाई BD बराबर है AE बाई EC। यही आपको प्रूव करना था। एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए, अन्यथा मैं इसको दोबारा ऐसे रिपीट करता हूँ। थ्योरम में क्या दिया कि D पैरेलल है BC के, हमें सिद्ध करना AD बाई DB AE बाई EC, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन की, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। पहले हम एक त्रिभुज को लेके चलते ADE और DBE। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया, 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब 1/2। यहाँ पर आधार AD है और शीर्षलंब हमारा बनता, देखिए इसके ऊपर EN। सिमिलरली यहाँ पर BDE त्रिभुज लेता हूँ तो बेस ये है, परपेंडिकुलर हमारा ये, दोनों से कैंसिल ये मिलता है। सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया, AED और त्रिभुज ECD को लिया, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा, ये कैंसिल हो जाता है। अब मैंने कहा त्रिभुज जो ADE है और AED एक ही त्रिभुज हैं दोनों, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ पर ये जो दूसरी बात थी, इसको हम स्टार्टिंग में बता चुके थे कि जब भी त्रिभुजें एक ही आधार पर तथा समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। आगे देखिए, अब इसका कन्वर्स करते हैं हम। देखिए यहाँ पर थ्योरम हमने 6.1 को किया है, 6.2 जो थ्योरम हमारी उसको करने जा रहा हूँ मैं 6.2 को। देखिए इसमें क्या गिवन है, फिर लाइन डिवाइड एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। देखिए यदि त्रिभुज की कोई एक, किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो आपको सिद्ध करना है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी। दोबारा से देखिए, एक त्रिभुज में कोई एक भुजा के समानांतर हम रेखा जो खींची गई, इसको ये तो प्रूव करना है हमें। एक त्रिभुज में
यदि AD बटे DB बराबर है AE बाई AC, तो आपको सिद्ध करना है कि DE समानांतर है BC, उसका उल्टा है। थ्योरम हमने किया था कि DE पैरेलल है BC के, तो ये रेशियो में इक्वल प्रूव करना था। यहाँ पे रेशियो दे रखा है, आपको दिया है, देखिए AD बाई DB बराबर है AE बाई EC। सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि जी DE इज पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूव करना है। ये D लिखा मैंने यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ पे एक थोड़ा सा जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को, जो थ्योरम हमारी, ठीक है। देखिए यहाँ पर माना, देखिए यहाँ पर DE समानांतर है BC व DE समानांतर नहीं है BC। मैंने कहा कि DE BC के समानांतर नहीं है, तथा यहाँ पर कोई एक बिंदु लिया मैंने E डैश, ठीक है, इसको मिला लिया मैंने। D समानांतर है BC, ये लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पर रचना में आप कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन में ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका हल देखिए, बस छोटा सा ही है हल। देखिए मैं लिखता हूँ कि जी E डैश इज पैरेलल टू BC, आप लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मैं लिखूँगा AD बाई DB इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C बाई थेल्स थ्योरम, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था कि ये यदि इसके समानांतर है तो AD बाई DB इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C, थेल्स थ्योरम से हम इसको लिख सकते हैं। परंतु देखिए आप, इसको कॉन्ट्राडिक्शन वे से हम प्रूव कर रहे हैं। हमें दिया है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये दिया है आपको, गिवन है, ठीक है। इसका नाम 1 लिख लीजिए, इसका नाम 2 लिख लीजिए। 1 व 2 से आप देखिए हम क्या कह सकते हैं, AE डैश बाई E डैश C इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। क्योंकि दोनों साइड यहाँ पर लेफ्ट दोनों इक्वल थी, तो मैंने यहाँ से ये लिख दिया। उसके बाद में देखिए आप क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड करता हूँ। देखिए आप अच्छे से देखिए, E डैश C प्लस 1, दोनों तरफ मैंने 1 को ऐड किया है, आप समझिए। एलसीएम लेके चलता हूँ आगे, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए AE डैश प्लस में E डैश C अपॉन में E डैश C इक्वल टू, अच्छे से देखिए, AE प्लस EC बाई EC। AE डैश प्लस E डैश C हमें क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, AE बाई AE डैश इक्वल टू, यहाँ पर भी AE प्लस EC हमें मिलता है AC के इक्वल, AE के इक्वल, सॉरी यहाँ पर है ये मिस्टेक, गलत लिखा मैंने। यहाँ पर आएगा E डैश C और यहाँ पर आएगा E डैश EC, इसी कैंसिल, तो E डैश C इक्वल टू EC। मतलब क्या मिल गया यहाँ पर, जो E डैश C है, आप चाहो तो इसको रिवर्स भी करके लिख सकते थे। ये हमारा थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे AE बाई AE चाहिए था, यहाँ पर मुझे मिल गया E डैश C। बाकी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको रिवर्स करके भी कर सकते थे। हमने ये मिल गया कि भाई जो E डैश C है और EC है, दोनों की वैल्यू इक्वल मिलती है, परंतु यह संभव नहीं है। यह तभी संभव होगा जब E व E डैश समपाती, हो, मीन्स कोइंसाइड हो, ठीक है। मतलब एक ही बिंदु हो तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये हमारी थ्योरम का कन्वर्स है। तो स्टूडेंट, इस कन्वर्स में भी कई बार एग्जाम में आता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, आप इसको देख, अब मैंने यहाँ पे समझाया आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ से स्टेप्स आप रिवर्स करके दूसरे वे में भी प्रूव कर सकते हैं। मैथ में दूसरा तरीका दे रखा है, मैंने अपनी मर्जी से ये बता दिया है, बाकी कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए कंसेप्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। यहाँ पर हमारी जो थ्योरम है उसमें क्या था, मैं क्लियर करना चाहूँगा एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए थ्योरम में, कि भाई जब
DE इज पैरेलल टू BC, तो आप कहोगे थ्योरम BPT हमारी कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। इसी से आप इसको ये भी प्रूव कर सकते हो ऐड करके कि AD बाई, चाहो तो AD बाई AB भी कह सकते हो और AE बाई AC हम इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी कन्वर्स में बताया था दोनों साइड एक ऐड कर दो आप, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, वैसे हमारा ये कंसेप्ट है मेन, ठीक है, थ्योरम ये लगाइए, उसके बाद में आप इसको एक्सटेंशन जिसको कहेंगे ये आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए यहाँ पर AD बाई DB मैंने लिखा है, यहाँ पर AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। मुझे प्रूव करना है अपॉन में AB चाहिए यहाँ पर। देखो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड इसका रिवर्स करता हूँ। देखिए व्युत्क्रम, तो DB बाई AD इक्वल टू EC बाई AE। अब बोथ साइड एक भी ऐड कर देते हैं, तो ये मिलता है आपको DB प्लस AD, सी केयरफुली, AD EC प्लस AE अपॉन में AE। देखिए DB प्लस AD हमें मिलता है AB अपॉन में AD, और यहाँ पर EC प्लस AE हमें मिलता है AC बाई AE। अब इसका रिवर्स कर दो उल्टा, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC। तो कई बार एग्जाम में आता है ऐसा। ये हमारी मेन थ्योरम यहाँ तक थी, उसका एक्सटेंशन मैंने आपको बताया। और जो इसका कन्वर्स है वो क्या था, कन्वर्स में ये दे रखा, देखिए स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया गया यहाँ पर, ABC यहाँ पर है DE। देखिए इसमें गिवन ये होगा कि भाई AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC है, तो आप ये कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। तो थ्योरम में और कन्वर्स में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिना इसके हम एक्सरसाइज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो स्टूडेंट क्लियर कर लीजिए कि जब D इज पैरेलल टू BC है तो रेशियो उनका प्रोपोर्शनली होता है, और जब रेशियो प्रोपोर्शनली होता है तो ये पैरेलल होती है। अब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 6.2। पहला क्वेश्चन है कि इसमें दिया है त्रिभुज ABC है जिसमें D इज पैरेलल टू BC, D इज पैरेलल टू BC, ये समानांतर है इसके, ठीक है। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे 1.5 है, तो इसका ट्वाइस जो इसका दुगुना होता है वो 3 होता है, 1.5 का दुगुना 3 होता है, तो इसका दुगुना यहाँ पर 2 आएगा। ये तो था, वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन कैसे कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं देखिए यहाँ पर। सॉल्यूशन इसका यहाँ पे देखिए, हम लिखेंगे इसमें कि भाई DE इज पैरेलल टू BC, तो हम कह सकते हैं कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। आप लिख सकते हो BPT द्वारा। ये थ्योरम थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके द्वारा मैंने लिखा है यहाँ पर। जब भी ये पैरेलल होगी तो हम ऐसा लिखेंगे। वैल्यू लिखते हैं, AD की वैल्यू 1.5 है, इसकी 3 है, AE की वैल्यू 1 है, इसको मैक्स मान लेते हैं। वैल्यूज पुट की मैंने यहाँ पर, बस क्वेश्चन होने वाला है। पॉइंट को ख़त्म कीजिए आप यहाँ पर, तो 3 × 10 हो गया इक्वल टू 1/x। इससे कैंसिल किया 1, इस पर देखिए आप 5 से कैंसिल करते हैं, या हम सीधा इसको 30 लिख सकते थे पॉइंट ख़त्म करके, 1 और यहाँ पे 2। मुझे मिलता है 1/2 इंटू इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू 2, दैट इज EC की वैल्यू 2 मिलती है। सेम सेकंड पार्ट को आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिव टू द ट्रायंगल PQR। कोई त्रिभुज दे रखी है PQR, उसकी साइड PQ पर E पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर F पॉइंट है। ये E है, ये F है, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। आपको ये देखना है, जैसे इसमें पार्ट्स दे रखे हैं कि भाई जो EF है क्या वो QR के पैरेलल है, ये आपको देखना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि P इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये गिवन है हमें, ये एक्चुअली कन्वर्स है हमें, ठीक है। देखिए P की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3.9, EQ दे रखा 3, PF 3.6 और ये दे रखा 2.4। देखिए स्टूडेंट, वैसे हम जनरली देखना चाहेंगे इसको, भाई पॉइंट्स को कुछ टाइम के लिए आप भूल जाओ,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए 30 होता है, जैसे कि मान के चलो पॉइंट्स को हम छोड़ देते 39, 36, 24 ऐसा हम मान के चलते। तो 12 की टेबल में हम देखते 12 की टेबल में 12 दूनी 24, 12 3 36। अब 13 की टेबल में हम देखते तो 13 दूनी 26 होता है यहाँ पर, और 13 3 39। मीन्स ये पैरेलल तो नहीं मिलेगा, बट मैंने तो वैसे बताया जनरली आपको हमें मेथड यूज़ करना है। तो कैसे होगा देखिए अब इसका, अब कंसेप्ट की बात करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं PE/EQ, इसकी वैल्यू है 3.9/3। डेसिमल को फिनिश करता हूँ, 39/30 हो गया। आप 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 से 1 3 110 ये मिलता है। अब चेक करते हैं PF/FR, देखिए 3.6 और 2.4 है, 36/24। डेसिमल को ख़त्म किया तो 12 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 12 3 और 12 दूनी, मतलब आपको क्या मिलता है ये 13/10, क्योंकि हमने इसको 3 से कैंसिल किया था, इसको 12 से कैंसिल किया था, और इससे स्मॉलेस्ट ये नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या ये इसके प्रोपोर्शनली है, नो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि EF/QR के पैरेलल नहीं है, अर्थात EF/QR के समांतर नहीं है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसी प्रकार हम सेकंड को ट्राई करेंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट सेकंड देखिए, इसमें दे रखा PE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, PE दे रखा 4 सेंटीमीटर, PF दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, QE 4.5, RF दे रखा 9। देखते हैं हम यहाँ पर सेम PE/EQ, देखिए 4 ये 4.9 सॉरी 5। हम डेसिमल को फिनिश करते हैं, 40/45 हो गया। 5 की टेबल में 5 8 और 5 9, मतलब 8/9 मिलता है। और PF/FR हम लिखते हैं, ये दे रखा 8/9, अर्थात हमें क्या मिलता है कि भी PE/EQ इक्वल टू PF/FR, दोनों की वैल्यू 8/9 और 8/9 आई है। मीन्स क्या मिल गया यहाँ पर, EF समानांतर है QR, दूसरे में पैरेलल है। थर्ड पार्ट को अपने आप से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 6.18 आपको फिगर दे रखी है बुक में, आप देख सकते हैं कुछ ऐसी फिगर दे रखी है। एक्सप्लेन बाद में करता हूँ, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल टू CB, ये त्रिभुज है ABC और यहाँ पे D है, ये M है, यहाँ पर L है, यहाँ पे N है। देखिए LM इज पैरेलल टू CB आपको दिया है, गिवन है ये कि भाई LM पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू BC, ठीक है, या CB कोई की बात है, LN इज पैरेलल टू CD। और प्रूव करना है आपको, सिद्ध करना है, देखिए AM/AB इक्वल टू AN/AD, यह आपको प्रूव करना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो दिया उसको लिख लिया, सिद्ध करना है उसको हमने लिख लिया यहाँ पर। अब सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरम को ध्यान रखिए। AM/AB, देखिए AM/AB हमें मिलता है, मीन्स ये त्रिभुज लेनी होगी यहाँ पर ABC। देखिए त्रिभुज ABC में आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई LM इज पैरेलल टू CB, ये एक्चुअली दिया हुआ है आपको, गिवन है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो BPT द्वारा, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बेसिस पे हम लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करता हूँ मैं, AM/AB लिखता हूँ। मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, AM/AB, दिस बाई होल पार्ट। सेम यहाँ पर AL/AC, फर्स्ट पार्ट हमने यूज़ किया। BPT यहाँ पे थ्योरम हमने लगाई, थेल्स थ्योरम आप कह सकते हो। सेम कंसेप्ट नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे त्रिभुज लेके चलता हूँ ADC, त्रिभुज ADC में मैं लिखता हूँ कि NL इज पैरेलल टू DC, ये भी दिया है, क्यों है आपको। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग यहीं से रहेगी हमारी, आप लिख सकते हो BPT प्रमेय द्वारा, BPT द्वारा, ठीक है। हम करेंगे
ए एन स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से, मैंने जब ए एम बाई ए बी कहा था तो भी यहाँ से भी स्टार्टिंग अब भी यहीं पे रखूँगा मैं, ए एन बाई ए डी इक्वल टू ए एल बाई ए सी। आप इस बात को देखिए, जब मैंने स्मॉल पार्ट लिया है अपॉन में होल पार्ट, सेम यहाँ पे स्मॉल होल, स्मॉल पार्ट और होल पार्ट, इसका ध्यान दीजिए आप इसको अच्छे से। अब देखिए 1 व 2 से हमें क्या मिलता, देखिए ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एल बाई ए सी, सेम यहाँ पे ए एन बाई ए डी इक्वल टू ए एल बाई ए सी, मीन्स ये दोनों में पार्ट कॉमन हो गया। आप अच्छे से देखिए, तो हम कह सकते हैं ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी, यही हमें प्रूव करना था। इसी बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए स्टूडेंट्स, इन फिगर 6.20 एक फिगर दे रखी है, डी इज पैरेलल टू, देखो जो दिया है हम उसको लिखेंगे पहले से ही, दिया है डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई देखिए यहाँ पर डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये पार्ट हो गया हमारा। वह डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये भुजा इसके पैरेलल है। हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है आपको, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ देखिए यहाँ पर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर के हमें इक्वल प्रूव, सॉरी समानांतर पैरेलल प्रूव करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका, जो हमें गिवन हम उसी को यूज करते हैं। डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो ये साइड इसके पैरेलल है, तो आप देखिए मैं कौन सी ट्रायंगल लेके चलता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू ओ में, देखिए पी क्यू ओ में। ठीक है, मैं लिखता हूँ ई डी इज पैरेलल टू क्यू ओ, ये गिवन है, मैंने पहले वाले स्टेटमेंट को यूज़ किया। तो बीपीटी द्वारा हम कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम द्वारा, कि भाई पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। जब ये इसके समानांतर है तो ये जो है इनकी जो साइड है वे प्रोपोर्शनली होंगी, ऐसा हमने लिखा। फिर देखिए ट्रायंगल पी ओ एफ में देखिए डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, तो बीपीटी द्वारा हम कह सकते हैं, देखिए कि भाई पी एफ बाई एफ आर, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट मेरा एक ही रहेगा, मैंने यहाँ पर पी ई बाई ई क्यू कहा था, तो यहाँ पर भी पी एफ बाई एफ आर ही लिखूँगा मैं, और पी डी बाई डी ओ, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए पार्ट 1 व 2 से हमें क्या मिलता है, अब देखिए दोनों में कॉमन आया है यहाँ पर, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था थर्ड, उसमें भी सेम यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू पी ई बाई ई क्यू, देखिए पी ई बाई ई क्यू कहूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, सॉरी मुझे मिलता है, हाँ पी एफ बाई एफ आर कहा मैंने और पी ई बाई ई क्यू कहा मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया, बीपीटी के विलोम द्वारा, जिसको हम कन्वर्स बोलते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि भाई ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसके बाद में मैंने ये स्टेप लगाया है बीपीटी के विलोम द्वारा, जिसको हम कन्वर्स बोलते हैं, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद में 6 देखिए आप, जो क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5th पे डिपेंड करता है, तो आप इसको ट्राई कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से एक को बता रहे हैं, दोनों का सेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब बीपीटी को यूज करते हुए, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। भाई किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को बाइसेक्ट करती है, 2 समान भागों में बांटती है, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखिए पी क्यू क्या दिया है, आप उसको देखिए कि भाई पी क्यू समानांतर है बी सी व पी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात
ए पी बराबर है पी बी, यह आपको गिवन है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर है क्यू सी, ये हमें सिद्ध करना है। सॉल्यूशन देखिए, इसका हल काफ़ी सिंपल है। त्रिभुज ए बी सी में मैं लिखता हूँ पी क्यू समानांतर है बी सी, तो बी पी टी द्वारा हम कह सकते हैं ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी। आप देखिए, परंतु मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर, ए पी बराबर है पी बी, ये दिया है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो मतलब ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो 1 बराबर है ए क्यू बाई क्यू सी, मल्टीप्लाई किया तो क्यू सी बराबर है ए क्यू, अर्थात क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। यही हमें प्रूव करना है। वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.2 हमें कन्वर्स यूज करना है। दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूं मैं, इसी में हमें दे रखा कि P और क्यू इसके मध्य बिंदु, पी ए बी का मध्य बिंदु है, वह क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर बल्कि ये दे रखा था, मैंने लिखना था ये क्यू ए सी का मध्य बिंदु है यहाँ तक। ठीक है, ये क्यू बराबर है एज इट इज। हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए आपको कि भाई पी क्यू समानांतर है बी सी, ये प्रूव करना है। आप क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो दे रखा था। अब आप देखिए, त्रिभुज ए बी सी में मैं लिखता हूँ ए पी बराबर है पी बी, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात मैं ये लिख सकता हूँ ए पी बटे में पी बी बराबर है 1। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेम मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए क्यू बराबर है क्यू सी, क्यों? क्योंकि क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, तो मैं लिख सकता हूँ ए क्यू बाई क्यू सी बराबर है 1। ठीक है, इसका नाम स्टेटमेंट 1, इसका नाम 2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। मैं लिख सकता हूँ ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बाई क्यू सी, क्योंकि दोनों एक के बराबर थे, दोनों को इक्वल पुट किया मैंने यहाँ पर, ये यहाँ पर ए क्यू है। अर्थात अब बी पी टी के कन्वर्स द्वारा, विलोम द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू समानांतर है बी सी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए बी सी डी इज ए ट्रेपिज्म इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ट्रेपिज्म का मतलब होता है, आपको पता होगा, समलंब जिसको हम कहते हैं। इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ए बी सी डी एक ट्रेपिज्म दे रखा समलंब। देखिए ये फिगर हम इसकी ड्रॉ करते हैं। समलंब में एक साइड जो होती है, कोई भी एक पेयर इसमें पैरेलल होता है। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी इज ट्रेपिज्म इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देखिए दिया है ए बी सी डी समलंब में ए बी पैरेलल है डी सी, ये हमें दे रखा है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इसके जो डायगोनल है विकर्ण एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर वह ए सी तथा डी बी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है। देखिए ए ओ बाई बी ओ बराबर है सी ओ बाई डी ओ। ए ओ बाई ओ बी और सी ओ बाई ओ डी। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए ए ओ चेंज कर लेता हूँ मैं, इसको इस साइड, इसको ऊपर। बी और सी ओ को इंटरचेंज किया मैंने और कुछ नहीं। ये हम सिद्ध करेंगे। देखिए थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं हम यहाँ पर, रचना। मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ई ओ। देखिए रचना
EO समानांतर है AB के, अर्थात EO समानांतर है AB। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि EO समानांतर होगी DC, क्योंकि ये रेखा इसकी समानांतर ऑलरेडी दे रखा है। तो हल देखिए अब इसका, त्रिभुज DAB में तो त्रिभुज DAB में देखिए मैं लिखता हूं EO पैरेलल है AB। आप अच्छे से समझिए इस बात को। तो मैं यहाँ पे BPT का यूज करता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम द्वारा हम कह सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे चाहिए AO बाई OC चाहिए, तो मैं A से स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए ध्यान से, AO बाई OC, थोड़ी सी गलती की मैंने, सॉरी, यहाँ पर है DAB, तो मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ इसको। ये हमारी ट्रायंगल थी और ये साइड इसके पैरेलल है, तो मैं क्या लिखता हूँ आप इसको देखिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको BO बाई OD चाहिए ना, तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं नीचे से। देखिए BO बाई OD इक्वल टू AE बाई ED। प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरी ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल, तो मैंने नीचे से शुरू की AE बाई ED और BO बाई OD, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद में देखिए मैं ट्रायंगल लेके चलता हूँ, मैं दूसरी ट्रायंगल लेके चलता हूँ यहाँ पर ADC में। आप अच्छे से देखिए, मैं लिखता हूँ कि EO इज पैरेलल टू DC। तो यहाँ पर भी BPT द्वारा हम क्या कहते हैं, देखिए AE बाई ED। यहाँ पर भी मैं A से स्टार्ट करता हूँ, ये ट्रायंगल है मेरी अब, ठीक है, और इक्वल टू AO बाई OC, ये सेकेंड पार्ट। 1 व 2 से देखिए, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर दोनों कॉमन आई, मतलब आपको क्या मिलता, AO बाई OC इक्वल टू BO बाई DO या OD एक ही बात है। यही हमें प्रूव करना था। आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD कोई चतुर्भुज दे रखा है, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट। देखिए हमें प्रूव करना है कि एक समलंब है, ट्रेपेजियम, इसको प्रूव करना है, तो हम इसकी ही फिगर बनाते हैं। जो प्रूव करना होता है उसी को हम मेंशन करते हैं, ड्रॉ वही करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट O पॉइंट पर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने किया था इससे पहले वाला, ठीक है। दिया है आपको AO बाई BO इक्वल टू OC बाई DO, और प्रूव करना है ABCD एक समलंब है, मतलब ट्रेपेजियम है, यह आपको प्रूव करना है। हम सिद्ध करेंगे कि भाई AB पैरेलल है DC, तो भी वही बात होगी जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में था। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना, ये लिख लीजिए यहाँ पर EO। मैं कहता हूँ EO इज पैरेलल टू AB। हम सिद्ध करेंगे कि EO इज पैरेलल टू DC आल्सो, तो भी मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि EO को मैंने AB के पैरेलल प्रूव कर दिया और EO को DC के, तो AB DC के समानांतर हो जाएगी। ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो देखिए हल, ट्रायंगल लेके चलता हूँ मैं ABD में, मैं लिखता हूँ EO इज पैरेलल टू AB। तो BPT द्वारा देखिए मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर DAB है मेरी ट्रायंगल, मैं लिखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेस AB को लेते हुए, AE बाई ED इक्वल टू, मैंने ABD लिखा है तो मैं लिखता हूँ BO बाई OD। नीचे से शुरू की है, आप इस बात को अच्छे से देखिए, फर्स्ट पार्ट। परंतु देखिए आपको क्या दे रखा, AO बाई BO जो दे रखा हमारा, थोड़ा हम इसको चेंज करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने चेंज किया था। देखिए AO बाई OC लिखता हूँ मैं और BO बाई DO लिखता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज किया और कुछ नहीं यहाँ पर।
तो मैं लिखता हूँ AO बाई OC इसी को इक्वल टू BO बाई DO। ये दिया हुआ है भाई, इसका नाम 2 लिख दीजिए। 1 व 2 से देखिए हमें क्या मिलता है। यहाँ पर BO बाई OD इक्वल टू AE बाई ED मिलता है, और यहाँ पर ये मिलता है AO बाई OC की। अब आप देखिए यहाँ पर AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC, अर्थात देखिए यहाँ पे लिखता हूँ BPT के विलोम द्वारा हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई EO इज पैरेलल टू DC, अर्थात मैंने ये प्रूव कर दिया कि EO जो था DC के समानांतर हो गया, अर्थात AB इज पैरेलल टू DC, अर्थात ABCD एक समलंब है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से देख सकते हो। तो स्टूडेंट ये 6.2 थी। उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।